के आखिरी कलिमात थे। और 6 साल की उम्र जब मेरे आका की हुई तो आपकी वालिदा का साया भी आप पर चला गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे आका अलैहिस्सलाम के सर आनी थी, नबुव्वत का मेयार भी आना था, फिर दुश्मनों की साजिशें भी थीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ काफिरों की साजिशें भी थीं, अजियतें भी थीं, तकलीफ भी थी। इंसान का सहारा होता है कि मैं कुछ भी हूँ लेकिन मेरे माँ बाप हैं, इनकी दुआएं मेरे हक में हो। माँ बाप का होना ही बड़ी तसल्ली की बात होती है। अगर हम परेशान होते हैं तो माँ बाप का चेहरा देखते हैं तो आधी परेशानी वैसे ही दूर हो जाती है। अगर हम किसी मामले में गिरफ्तार होते हैं तो माँ बाप हमें समझाते हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, वो हमारा सहारा बनते हैं, तो औलाद को तसल्ली होती है। लेकिन जिनके माँ बाप चले जाते हैं उनसे पूछो कि माँ बाप क्या होते हैं। मैंने आज भी देखा है कि 40 साल 30 साल माँ को गुजरे हुए हो गए, लेकिन वो बूढ़ा बेटा अपनी माँ की याद में अभी भी आंसू बहाता है। वो कहता है कि दुनिया की हर नेमत का असर देख लिया, लेकिन जो माँ थी उसकी नेमत का असर कोई उसका बदला नहीं हो सकता। बाप के बारे में पूछ लिया जाए तो आज भी जिनके वालिदैन नहीं रहे वो बच्चे तड़पते हैं कि काश हमें अपने बाप की शफ़क़तें मिली होती। और जिनके वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं उन बच्चों से पूछो कि जब खुशियों का मौका होता है तो कैसे बिलक बिलक के अपने माँ बाप को याद करते हैं। वो कहते हैं कि काश इन खुशियों में हमारे माँ बाप हमारे साथ होते। तो आज हम एक इंसान होके अपने माँ बाप के लिए कैफियत रखते हैं। जो जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे, आप भी बेटे थे, आपकी माँ का साया नहीं था, बाप का साया नहीं था। जिस वक्त काफिरों ने आपको तकलीफें दी, जिस वक्त आजमाइशों के पहाड़ आपके कल्ब अथर पर आना शुरू हुए, जब आजमाइश राह रसूल में खड़ी हुई तो कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा ने अपनी माँ को भी याद किया होगा, मुस्तफ़ा ने अपने बाप को भी याद किया होगा। जब सैयदना खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया, साथ में अबू तालिब भी चले गए, क्योंकि जब अजियत इतनी तकलीफ थी तो मुस्तफ़ा अपनी अजियतों का दर्द, अपनी तकलीफ का दर्द अपनी ज़ौजा को सुना के हल्का किया करते थे। जब ज़ौजा भी ना रही, अपने चचा का सहारा उनके पास था, उम्मीद थी कि मेरी अजियतों का सहारा, मेरी तकलीफों को सहारा मेरा चचा भी है। जब ये भी ना रहे, दोनों का इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजा भी चली गई, अबू तालिब भी चले गए, तो मुस्तफ़ा फिर अकेले पड़ गए थे। मेरे मुस्तफ़ा पर जब अज़ियतों के तूफान टूटे होंगे, मुस्तफ़ा ने कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए हसरत भी की होगी, काश मेरा बाप मेरे साथ होता, काश कि मेरी माँ मेरे साथ होती। आज हम इंसान हैं, आम इंसान हैं, फितरती तौर पर माँ बाप के लिए कल्ब हमारा बेचैन रहता है। बाप को तकलीफ होती है, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। बाप बीमार होता है, हम तड़प जाते हैं। माँ बाप अगर बिस्तर मर्द पर हो, अजियतों का शिकार हो, तो हम हसरत करते हैं काश दुनिया के सारी दौलत अपने माँ बाप की सेहतियाती पे खर्च कर देते। हमारा कलेजा मुंह को आ रहा होता है, माँ बाप के लिए दुआ कर रहे होते हैं। ये हमारी और हमारे माँ बाप के साथ ताल्लुक की कैफियत है। मुस्तफ़ा के वालिद तो थे ही नहीं, आप तो दूर यतीम पैदा हुए थे, इसीलिए तो अर्श के फरिश्ते उस वक्त रो रहे थे कि जब मुस्तफ़ा के वालिद का विसाल हो और आप दुनिया में भी नहीं आए, तो कह रहे थे कि मालिक तेरा नबी यतीम हो गया है। हजरत आमना अपने शौहर की इस हसरत को लेकर रो रही थी कि जिस नबी की सादतें, जिस नबी की करामतें, जिस नबी का दुरूद हमने साथ मिलकर सुना है, काश कुछ वक्त मिला होता कि उस नबी का चेहरा भी इनके वालिद देख लेते। लेकिन मेरे